शायद कहीं हमारी ये चड्डी भी ना खोल दें, कहीं ज्यादा नंगा ना हो जाएं, तो लोगों के पास इस हालत में कैसे जाएंगे भाई। से सारे कोई सेकुलर नहीं, सारे कम्युनल है। तो बीजेपी अगर दूसरे नाग हैं तो बीजेपी कोबरा है। सिर्फ जहर में ही फर्क है, किसी में कम जहर है, किसी में ज्यादा जहर है, सिर्फ जहर का ही फर्क है। लेकिन बीजेपी ज्यादा कम्युनल है, कांग्रेस भी कम्युनल है, इसीलिए हमने कांग्रेस को सजा दी है। और मैं आज इस मंच से आपको कहना चाहता हूं, आपसे वादा करता हूं कि आप लोग देखते रहें, कुछ भी ना करें, सिर्फ देखते रहें। कांशीराम जिस तरह से कांग्रेस को सजा दी है, उसी तरह से बीजेपी को भी सजा देकर रहेगा। उसी तरह से भ्रष्ट बीजेपी, अपराधियों की बीजेपी, कम्युनल बीजेपी, जो भी बीजेपी, मनुवादी बीजेपी, तो ये मनुवादी तो हम सबको समझते हैं, इसलिए हमको इससे ज्यादा कम्युनल आधार पर हमसे कोई ज्यादा नफरत नहीं करते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार करने वाली, और इधर आप लोगों ने जैसे मायावती मुख्यमंत्री बनी, मैंने मायावती से कहा कि 6 महीने में आपको 6 साल का काम करना है। ये तो करना है, क्या क्या करना वो उनको कहा, क्या नहीं करना है ये भी मैंने उनसे कहा कि 6 महीने में आपने कोई MOU साइन नहीं करना है, आपने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कोई साइन नहीं करना है, जैसे एनरॉन में बीजेपी ने किया है, शिवसेना ने किया है। ऐसा कोई मेमोरेंडम 6 महीने में आपने नहीं करना है, और उन्होंने नहीं किया है। आज तक उन्होंने 6 महीने में कोई इस तरह का भ्रष्टाचार का, जब हमने साइन ही नहीं किया है तो पैसा मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन सारे लोग दिल्ली में कहते हैं कि बीजेपी ने एनरॉन के माध्यम से दूसरे MOU साइन करके, और आज जो लखनऊ में हुआ MOU साइन करते हैं, और 13 दिन की सरकार में जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उसके आधार पर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा इकट्ठा किया। तो इसलिए बीजेपी क्या सोचती है, जो बीजेपी साल पहले चिल्लाती थी कि चुनाव होना चाहिए, आज जब चुनाव आ रहा है तो बीजेपी चुनाव से भाग रही है। बीजेपी सबसे ज्यादा चुनाव से भाग रही है। क्यों भाग रही है? क्योंकि बीजेपी को लगता है कि कांशीराम और उसकी पार्टी ने हमें नंगा कर दिया है, अब पता नहीं और कितना नंगा कर देंगे, शायद चड्डी भी खोल देंगे, क्योंकि बीजेपी चड्डी वालों की पार्टी है। चड्डी क्या, तो इसलिए तो शायद कहीं हमारी ये चड्डी भी ना खोल दें, कहीं ज्यादा नंगा ना हो जाएं, तो लोगों के पास इस हालत में कैसे जाएंगे भाई। इसलिए बीजेपी आज भ्रष्ट पार्टी होने के नाते, अपराधियों की पार्टी होने के नाते, तो आज बीजेपी लोगों के सामने जाने से भागती है, कतराती है। आप लोगों ने सुना होगा कि बीजेपी ने एक अभियान शुरू किया दिल्ली में अभियान शुरू किया कि जो मेंबर पार्लियामेंट पहली बार चुनकर आए हैं, वो मेंबर पार्लियामेंट 270 के लगभग हैं। पूरा पता तो उनको होगा, लेकिन वो काफी मेंबर पार्लियामेंट है। उन पार्लियामेंट के मेंबर से कहा कि आप लोग बीजेपी को सहयोग दें, आप दस्तखत कर दें हमारे पास। उन करोड़ वालों को कहा कि भाई 1 करोड़ तो BSP के MLA को मिलता है लखनऊ में, तुम सस्ते में सौदा क्यों करते हो। उत्तर प्रदेश के MLA को अगर 1 करोड़ मिलता है तो 5 MLA मिलकर एक MP बनता है, तो 5 करोड़ लो भाई इनसे। इनके पास एनरॉन बहुत है, MOU बहुत साइन किए इन्होंने भ्रष्टाचार बहुत किया है, और अपराधियों को किस लिए मंत्री बनाया है, कि उनसे भी ये पैसा बटोरना चाहते हैं। तो इसलिए साथियों,
अब बीजेपी को भी मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से बीजेपी को बताना चाहता हूं कि बीजेपी ने जो हमारे साथ विश्वासघात किया है और जो भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाया है, अपराधीकरण का रास्ता अपनाया है, उसके लिए बहुजन समाज पार्टी उसको जरूर सजा देगी और इस आने वाले चुनाव में ही सजा देगी। इस आने वाले चुनाव में ही जिस बीजेपी के आज 160 एमपी हैं, जिस बीजेपी के आज 160 एमपी हैं और वो 272 बनाना चाहती है, उस बीजेपी को हम 172 तक भी नहीं पहुंचने देंगे, बल्कि 160 से नीचे खींचेंगे। तो उनको सजा मिलेगी। भ्रष्टाचार के कारण, अपराधीकरण के कारण, धोखेबाजी के कारण उनको सजा मिलेगी। और जिस बीजेपी ने जियो जारी किया, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ जो एट्रोसिटीज होती है उसके बारे में जो उन्होंने जियो जारी किया, तो जियो जारी किया 21 को हमने उनको सत्ता सौंपी, 22 को जियो जारी किया कि भाई जो भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पर एट्रोसिटी होती है उसका मामला दर्ज नहीं करना है, उसका मामला दर्ज नहीं करना है। बीजेपी दर्ज करे ना करे, एडमिनिस्ट्रेशन दर्ज करे ना करे, हम मामले दर्ज करते जा रहे हैं, हम सारे मामले दर्ज करते जा रहे हैं और हम आने वाले चुनाव में उनको सजा देंगे। जिस तरह से हमने कांग्रेस को सजा दी, अंबेडकरवाद को खत्म करने की, अंबेडकरवाद को जड़ से उखाड़ने की जो काम कांग्रेस ने किया, उसके लिए हमने कांग्रेस को सजा दी। और बीजेपी जिसने आज शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों के साथ दगा किया, धोखा किया, और आज जो उन्होंने भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाया, अपराधीकरण का रास्ता अपनाया, हम आपको लंबा अरसे तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप 3-4 महीने के अंदर देखेंगे कि बीजेपी को कितनी बड़ी सजा बहुजन समाज पार्टी ने दी है, बहुजन समाज ने दी है। इसलिए साथियों, अब मैं अपनी बात को लंबा ना करते हुए, मेरा ख्याल है मैंने काफी लंबा कर दिया है बात को, लेकिन अभी आप लोग बारिश के कारण निराश थे, तो आप में आशा की किरण जगाने के लिए, अच्छा भाई साथियों, मैंने आपका काफी समय लिया है और मैंने आपसे खास बात ये कही है कि फुले, शाहू, अंबेडकर तीनों ने जो विचारधारा हमारे देश को दी है, देश के दबे कुचले इंसान को दी है, बहुजन समाज को दी है, इस विचारधारा को अपनाकर हम लोग देश भर में आगे बढ़े हैं। बहुजन समाज पार्टी आज नेशनल पार्टी इस विचारधारा को अपनाकर बनी है। बहुजन समाज पार्टी एमएलए एमपी जिताकर, मिनिस्टर बनाकर, मिनिस्ट्रियां बनाकर जो उसने आगे बढ़त हासिल की है, इस विचारधारा के आधार पर की है। तो मैं महाराष्ट्र के लोगों से, जिस महाराष्ट्र में इन तीनों महापुरुषों ने संघर्ष किया है, उन महाराष्ट्र के लोगों से आपके माध्यम से मैं अपील करूंगा कि आप लोग भी इस विचारधारा को अपनाने की कोशिश करें और अपने पैरों पर खड़े होकर, दूसरों के पिछलग्गू ना बनकर, अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक,
आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।